हमने पिछले वीडियो में ये बात किया कि आईएएस कैसे बने और उसमें कॉन्फिडेंस से लेकर तैयारी की रणनीति क्या हो आपकी, इस पे हमने बात किया। हमने उस वीडियो में ही आपसे ये कहा था कि विस्तार में जो है अगले वीडियो में बात करूंगा। तो अब जैसे मैंने कहा कि जो सिलेबस है, सिलेबस का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिलेबस है उसमें टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं। जैसे हम बात करें एक एग्जांपल से कि सिलेबस में एक पोर्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सिलेबस में दिया हुआ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी एक ही चीज है? लगभग एक है, लेकिन अंतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन भी जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो पॉलिटी बन जाता है। कि भारत के प्रधानमंत्री की हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। संविधान में प्रधानमंत्री होंगे यह दिया हुआ है, लेकिन इन चार प्रधानमंत्री जिनका मैंने नाम लिया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, क्या ये चारों का कार्य पद्धति एक है? जबकि प्रधानमंत्री के पद, उनकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तो संविधान में एक जैसा है, लेकिन चारों ने प्रधानमंत्री के रूप में अलग अलग प्राथमिकताओं के साथ काम किया। तो यह जब इसके साथ स्टडी करते हैं तो ये बन जाता है पॉलिटी। अब जैसे पॉलिटी के हम सिलेबस की बात करें, जो उसके सब टॉपिक्स हैं, तो उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रेसिडेंट एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, फिर जो है गवर्नर, स्टेट असेंबलीज, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एग्जीक्यूटिव, एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमीशन, जुडिशियरी, पंचायती राज, नगर पालिका, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सांविधिक संस्था से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब ये इतने सारे सब टॉपिक हैं एक पॉलिटी के अंदर। अब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आप पंचायती राज पे अधिक फोकस करेंगे या नगर पालिका पे फोकस करेंगे या फाइनेंस कमीशन के बारे में या फंडामेंटल राइट, ये कैसे तय करेंगे? एक तो पूरा सिलेबस आप पढ़ेंगे, लेकिन आपका पॉलिटी में फोकस एरिया क्या होगा ये कैसे डिसाइड होगा? तो मैंने इसीलिए पहले वीडियो में आपसे कहा था कि यह तय होगा सिलेबस को जब आप स्टडी करने के बाद। जब मैंने कहा था क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर का अध्ययन करेंगे तो देखिए सिविल सर्विस में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है यूपीएससी का कि वो फंडामेंटल राइट से ही अधिक क्वेश्चन पूछेगा या प्रेसिडेंट से कम क्वेश्चन पूछेगा या पार्लियामेंट से अधिक क्वेश्चन पूछेगा। वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड होता है जहां से डेप्थ में जाके या एनालिटिकल सवाल अधिक पूछे जा रहे हैं, तो उस पोर्शंस पे आपको फोकस भी अपना बढ़ाना होगा। अब सिलेबस में ये कहा गया कि गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो गवर्नेंस क्या है?
अब क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हार्वर्ड साइमन पढ़ाया जा रहा है गवर्नेंस के नाम पे। ये आप देख लीजिए प्रीलिम्स के सवाल, हार्वर्ड साइमन या गवर्नेंस का जो अर्थ है सुशासन, कि सुशासन को लेके थिंकर्स क्या कहते हैं ये पढ़ रहे हैं बच्चे। ये आपको पढ़ना ही नहीं है। गवर्नेंस का यहाँ जो अर्थ है कि जैसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि सरकार ने एक योजना बनाया, प्रधानमंत्री निवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता, एलिजिबिलिटी तय की जाती है कि किन किन को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्य होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पे, SC ST के आधार पे, या पिछड़ेपन बैकवर्डनेस के आधार पे। तो सरकार ने जो तय किया कि ये पात्रता का आधार होगा, ये सब एलिजिबिलिटी होगा, जिसमें प्राथमिकता दी जाएगी इंदिरा आवास या जिसका अब नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये नीति हो गई जो कार्यपालिका ने तय किया। अब जब ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव की जो इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है, जब इंप्लीमेंट कर रही है, तो क्या वह इन सारी पात्रता के आधारों का ध्यान रख रही है? इसके साथ जब गवर्नमेंट, कोई भी देश, व्यवस्था, सिस्टम, एग्जीक्यूटिव जो एज्यूम किया गया है, जो चीजें तय की गई है, डिसाइड की गई है, उसके अनुरूप काम करे, तो यही गवर्नेंस है। तो ये भी पॉलिटी का ही इंप्लीमेंटेशन पार्ट है कि क्या देश का संवैधानिक तंत्र और देश की संवैधानिक तंत्र से बनी हुई व्यवस्था, सरकार और सरकार के अधीन काम करने वाली नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, क्या नीतियों के अनुसार नीतियों का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन कर रही है? यदि कर रही है तो गवर्नेंस है। अब इसमें एक टर्म का दिया जाता है कि जो गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस अलग अलग चीज है। सुशासन और अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस, दोनों अलग अलग। सुशासन का मतलब है अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस। तो ये जो है सिलेबस के आधार पे ऐसे ही पीटी के जितने मुख्य पोर्शन हैं, चाहे वो हिस्ट्री है या मेंस का पोर्शन है या पीटी में ही हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, करंट है, ज्योग्राफी बहुत बड़ा पोर्शन है। अब ज्योग्राफी में अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ना है आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, बायोडाइवर्सिटी भी, क्लाइमेट चेंज भी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी, डेमोग्राफी भी। अब इसमें जो है यदि आप देखें तो हर एक अपने आप में जो है, बायोडाइवर्सिटी अपने आप में एक फुल सब्जेक्ट है, क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक पूरा चैप्टर ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट जैसा है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। तो क्या आप कितनी गहराई में जाएंगे, ये कैसे तय करेंगे आप? तो वो आप प्रीवियस ईयर के पेपर के स्टडी करके ही, कि एक चीज आप जान लीजिए, सिविल सर्विस में वो ऐसे सवाल नहीं पूछते कि जिसको कहा जाए खोजी सवाल, वो एनालिटिकल सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपकी एनालिटिकल स्टडी नहीं होती है, एनालिटिकल तैयारी नहीं होती है, इसलिए आपको लगता है कि सवाल बहुत टफ पूछ दिया। मेंस में भी सवाल इसी तरह के हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की स्टडी का एक पैटर्न डेवलप करना होगा, और ये सारी चीजों में आप खुद से करेंगे कैसे? तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, और आपको यह बात गंभीरता से समझना है कि कोच या मेंटोर की बड़ी भूमिका होगी आपकी इस पूरी तैयारी में, आपकी पूरी रणनीति में। नहीं तो हर एक सब टॉपिक अपने आप में फुल सब्जेक्ट है, आप उसमें कितनी गहराई में जाएंगे, कितना गोता लगाना है, ये कैसे तय करेंगे?
इसीलिए आप देखेंगे ये 5 ईयर प्लान हो जाएगा यदि कोई इंडिविजुअली तैयार करना चाहे, और यदि वो कोच के अधीन, अपने मेंटोर के अधीन तैयार करे तो वो 5 ईयर के पीरियड को जो है 2 साल में घटाया जा सकता है। या ऐसा फैमिली का एटमॉस्फेयर है, घर में इस तरह का एटमॉस्फेयर है, कोई आपके नियर रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव में कोई आपका जो है पिछले कुछ समय में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है या एटलीस्ट इंटरव्यू दिया है, माने आपको एक कोच और मेंटोर के अधीन तैयारी करनी ही चाहिए। समय की बचत होती है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो मैंने जो है आईएएस कैसे बने का ये एक दूसरा चैप्टर है जिस पे हमने बात किया। मेंस की तैयारी को फोकस करता हुआ एक तीसरे चैप्टर में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।